आप सब गुरुदेव के श्रवण सत्संग में ध्यान साधना में उपस्थित होकर लाभान्वित हुए हैं। आज भी वे उसी सूक्ष्म रूप में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वेद मंत्र अपाम मध्ये तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितार, कहते हैं मछली पानी में रह करके प्यासा है, तृष्णा विदज्जरितार। तो क्या करना चाहिए? मृला सुक्षत्र मृलयः। भक्त आनंद रूपी इस संसार में सागर में रहते हुए दुखी है या चिंतित है या व्यथित है, तो वो क्या कहता है? मृला सुक्षत्र मृलया। हे परमात्मा, आप हमें, मृला कहते हैं सुख, आप हमें सुख प्रदान कीजिए। और आप कैसे हैं? सुक्षत्र मृलयः। आप हमें सुख प्रदान करने में सुक्षत्र है, सक्षम है, शक्तिशाली है। और जिसके पास जो होगा वही दूसरे को चाहे तो दे सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, वो किसी को अगर देना भी चाहे तो दे नहीं सकता। तो जिसके पास दुख है वो दूसरे को दुख देगा, जिसके पास सुख है वो दूसरे को सुख ही देगा। तो परमात्मा सुख स्वरूप है। हम उस शक्तिमान परमात्मा से मृला सुक्षत्र मृलयः, सुख की कामना कर रहे हैं, आनंद की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? कि परमात्मा ने गीता में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे हमेशा अनन्य चिंतन करता है, मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारता है, मेरी प्रार्थना करता है, पूजा उपासना करता है, मैं उनके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं। उस भक्त की योग और क्षेम दोनों के मैं एक प्रकार से जिम्मेवार हूँ। उन दोनों को योग भी और क्षेम भी प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। तो तभी कहते हैं, इतने में नहीं रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भक्त, सब धर्मों को तुम एक तरफ करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूं और तुम्हें क्या दूं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें क्या दूं? मोक्ष। मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं यदि तुम मेरे शरण में आओ। तो हम अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करें, ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हमारे में वैसा ज्ञान, वैसा कर्म, वैसी उपासना, जीवन में ये त्रिवेणी का संगम हो, जिससे कि वो जो इन गीता के मंत्रों को, इन वेद के मंत्रों को हम जीवन में योग साथ करें, जीवन का साथ करें और योग आत्मयोग हो जाए। ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा वो ईश्वर हमें प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ हम उस ईश्वर के शरण में आकर के इस सत्संग से हम ऐसे मोक्ष धाम का, कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो परमात्मा ने ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करूंगा। तो इस प्रार्थनाओं के साथ हम उस ईश्वर के शरण में आ जाए। और आज के सत्संग में यही एक प्रकार से आदेश, संदेश और उपदेश समझ करके, इन्हीं सुबह से जो कार्यक्रम चला है उन सब से प्रेरणा लेते हुए